अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वीरेंद्र कुमार कनकमाला हरसौरा, पुत्र वधू राजेश रश्मि हरसौरा, विनय पूजा हरसौरा, पौत्र अनिमेष आकर्ष तनिष्क हरसौरा कोटा। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। यहाँ श्रावक धर्म के व्याख्यान की चर्चा के अंतर्गत श्रावक धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कल तक हम सम्यक दर्शन की चर्चा को पूर्ण कर चुके हैं। सम्यक दृष्टियों का जीवन, सम्यक दृष्टियों का व्यवहार, सम्यक दृष्टियों का बाह्य आचरण किस प्रकार का होता है, वे 8 अंगों से सहित होते हैं। निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा हमने आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से की। शंका मत करो, कांक्षा मत करो, घृणा मत करो, मूढ़ बन करके किसी बात को मत स्वीकार करो, गलतियों को ढको, कोई विचलित हो रहा हो तो उसे स्थिति प्रदान करो, वात्सल्य रखो और फिर देखो धर्म की प्रभावना कैसे नहीं होती है। सहज स्वयमेव ही धर्म की प्रभावना भी अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरह से 8 अंगों की चर्चा ये सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन के आधार पर कल तक हमने यहाँ देखी है। बीच बीच में रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक भी प्रस्तुत कर दिए गए, उन सब की भी बातें यहाँ देखी। 8 अंगों में 8 प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तित्व जो हैं उनके नाम उल्लेख भी आपके बीच में किए गए थे। उनकी कहानियाँ आप 6 डाला के व्याख्यानों से, प्रवचनों से, तीसरी ढाल के प्रवचनों से जान सकते हैं। यहाँ दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। निकांक्षित अंग में अनंतमती, निशंकित निकांक्षित। निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। फिर उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ उपगूहन। फिर स्थितिकरण में वारीशेण मुनिराज। फिर वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनिराज और प्रभावना अंग में राजा वज्रकरण। तो इस तरह से ये 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले 8 महानुभाव हैं। और कल अंतिम चरणों में यह कह दिया था कि भाई साहब सुनो, मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो 8 ही होते हैं सब में। सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग होते हैं। कभी कोई अंग मुख्य होता है, कभी कोई अंग मुख्य होता है, कभी किसी की चर्चा की जाती है, कभी किसी की चर्चा की जाती है। ख्याल में आ रही है बात? तो होते सब कम ज्यादा मुख्य गौण रूप से ये 8 अंग होते हैं। और हम भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारी भूमिका में भी, व्यवहारिक भूमिका में, इन 8 अंगों का होना, स्वीकार होना, पालन होना, ये आपके जीवन को निर्मल बनाएगा, ये आपके जीवन को पवित्र बनाएगा, ये आपके जीवन को एक दूसरे जगत के लोगों से अलग हटके बना देगा। ऐसा है इनका स्वरूप। आप देखिए, जिसमें वात्सल्य बहुत हो, सारी दुनिया कहती है अरे यार वात्सल्य देखना हो तो बड़ी मम्मी का देखो, वात्सल्य देखना हो तो आप बड़े दादा बड़ी मम्मी के वात्सल्य की क्या गजब वात्सल्य मूर्ति, सहजता दिल में गजब। ऐसा लगता है सबसे प्रेम, सबके प्रति वात्सल्य का भाव
आपके हृदय में यदि प्रभावना की भावनाएं हैं, आपके हृदय में यदि उपगूहन नाम का गुण है, देखो आपने जिस व्यक्ति के दोष बतलाए आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया, समझ लो आप। जिस व्यक्ति की आप कमियां बतलाने लगे उस व्यक्ति को आपने दुश्मन बना लिया। आपने जिस भी व्यक्ति के बारे में कह दिया भाई साहब पता है क्या आप में ये कमी है, पता है क्या आप में ये गलती है, पता है क्या आप में ये दोष है, तो तुरंत क्या होगा, दुश्मन बन जाएगा वो आपका। कौन सुनता है अपनी कमियां? सुनने वाला कौन है आज के जमाने में? क्या आज के जमाने में अपनी अपनी कमियां सुनने वाला जगत में कोई नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है अपनी कमियां। ख्याल में आ रही है बात? बता के देखो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा कह करके तो देखो, तेरे में ये कमियां हैं, तेरे में ये दोष है, आप बोल करके देखो जरा, वो तुरंत पलट करके क्या जवाब देगा आपको? तेरे में होंगे, अपने में देख, जरा अपने आप को देख, अपने गिरेबान में झांक करके देख। ऐसे शब्दों के प्रयोग कर देते हैं लोग। हमें सिखा रहे हो, हमें बता रहे हो आप, हमें मत सिखाओ ज्यादा। माने गलतियां सुनना ये आसान काम नहीं है क्या? इसलिए उपगूहन व्यक्तिगत बतला दो, अकेले में आप किसी को कुछ भी कह दो वो सुन लेगा अपनी गलतियां, समूह रूप में मत कहो। तो वात्सल्य जिसके जीवन में है, उपगूहन जिसके जीवन में है, निकांक्षितपना है, निकांक्षितपने का मतलब समझिए आप, निर्लोभी है व्यक्ति, इसका नाम है निकांक्षितपना। दुनिया में ये 8 अंग ऐसे गुण हैं जिन गुणों को देखकर आप किसी भी व्यक्ति को महान कहने लग जाएंगे। ये वे गुण हैं, 8 गुण, समझ रहे हैं आप? निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है। मान लो घृणा नहीं करता तो आप उसकी कितनी प्रशंसा करेंगे? अरे भाई हमारे तो अम्मा जी की, उनके दादी जी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने ऐसी सेवा करी, उनकी शरीर सड़ता था, मवाद बहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भाई बहुत ध्यान रख, मतलब ऐसी प्रशंसा होती है किसकी? निर्विचिकित्सा का लक्षण जिसके जीवन में दिखाई देता हो, अमूढ़ दृष्टि माने बुद्धिमान हो, थोड़ा सा देखा देखी नहीं करने वाला हो। फिर स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उपगूहन, ये सारे गुण इस प्रकार के हैं, गजब के चमत्कारिक गुण हैं। इन सारे गुणों को सम्यक दर्शन हो जाने पर तो हमारे जीवन में पालन होगा ही, लेकिन व्यवहारिक भूमिका में, वर्तमान समय में, वर्तमान प्रसंग में, वर्तमान अवसर में हमें इन गुणों को अपने जीवन में यथा योग्य रीति से धारण करने का, पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए ये सब चर्चाएं हो गई सम्यक दर्शन के संदर्भ में। अब बात करते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या चीज है, इसके संबंध में दूसरा अधिकार है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का। श्रावक धर्म व्याख्यान ये मूल हेडिंग दे रहे हैं, इसमें सम्यक ज्ञान अधिकार ये प्रकरण है। पेज नंबर है 67, 66, 66 नंबर पेज है। सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। और सम्यक दृष्टि को करना चाहिए तो क्या मिथ्या दृष्टि तो नहीं ना सम्यक ज्ञान का सेवन करेगा, सम्यक दृष्टि को करना चाहिए। तो हमने पहले कह दिया था तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो, सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करो भैया। देखिए 2 श्लोक हैं 31 और 32 नंबर के, और इन दोनों श्लोकों के माध्यम से ये प्रमाण भी बतलाएंगे, नए भी बतलाएंगे, नयों के स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। बड़ी मार्मिक चर्चाएं और मार्मिक व्याख्याएं यहाँ आने वाली हैं। इत्याश्रित सम्यक्त्वयि सम्यक् ज्ञानं निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्ति योगैः समुपास्यं नित्यमात्महितैः पृथगाराधनमीष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवात्यनयो। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। इति माने इस प्रकार, आश्रित सम्यक्त्वयि जिन्होंने सम्यक ज्ञान का आश्रय लिया है, ऐसे
आत्महितई, आत्महितकारी पुरुषों को नित्यम माने सदैव, आमनाय युक्ति योगई, जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से निरूप्य विचार करके यत्नेन प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान का समुपास्यम भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। यहां तक पहला श्लोक हुआ है। अपन आधे का अर्थ पढ़ लेते हैं, बीच में थोड़ा ज्यादा लंबा लगता है ना ऐसा। इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना चाहिए। कितनी बातें कह दी है भाई साहब। सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, भले प्रकार सेवन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विचार करके सेवन करना। कितनी बातें कह रहे हैं। विचार करो, प्रयत्न पूर्वक करो और प्रमाण और नए अनुयोगों के द्वारा विचार करके करो, भले प्रकार से सेवन करो इस सम्यक ज्ञान का। लेकिन कब? सम्यक दर्शन के बाद। माने ये बात स्पष्ट हो गई, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का सम्यकपना श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी श्रद्धा मजबूत है उसका ज्ञान सम्यक है, जिसके पास में श्रद्धा ही नहीं है उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं होता है। श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा। वो ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान में विश्वास ही नहीं हो। बोलो, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, सब ज्ञान बहुत है, सब ज्ञान बहुत है। अरे क्या ज्ञान, ज्ञान क्या करेगा? क्या ज्ञान क्या करेगा? विश्वास नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपको यदि अपनी नॉलेज पर भरोसा नहीं है तो आपकी वो नॉलेज जीरो है। आपको अपने आप पे भरोसा है या नहीं? अपने ज्ञान पे भरोसा है या नहीं? मैं कह रहा हूं साहब कि ये जो है ना बिजली का स्विच, इस बिजली के स्विच में यदि वायर डालेंगे तो करंट नहीं आएगा। मेरे पास एक ऐसी चीज है कि पक्का क्या बात कर रहे हो आप? इस तरह की चीज है कि खुले छेदों में भी जो होते हैं ना प्लग जिसमें लगाते हैं अपन, तो यदि उसमें उंगली डाल दो तो करंट नहीं आएगा आपके पास में। किस तरह के आते हैं, सॉकेट वगैरह आते हैं इस तरह के कुछ, कि जो बेचने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि करो आप ऐसा। फिर हमने पूछा भाई साहब कैसे माने हम, आप लगा करके मतलब। बोले नहीं नहीं मैं नहीं लगा सकता, मैं तो कह रहा हूँ आपको, आप मानो मेरे कहने को कि भाई तेरे को जो ये नॉलेज है, नहीं मेरे को पता है कि तुझे भरोसा है क्या इस बात पर, तू बेचने के लिए आया है। फिर नहीं मैं बिना भरोसे का तेरा ज्ञान बेकार है। मेरा कहने का मतलब ये, माने जो भी ज्ञान आपके पास में है वो भरोसे पूर्वक होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ज्ञान की वैल्यू है। ये बात इन्होंने यहाँ कह दी, भले प्रकार से सेवन कीजिए। आगे के शब्दों में कह रहे हैं, दर्शन से भाविने अपि, सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी बोधस्य माने सम्यक ज्ञान, सम्यक आराधनम जुदा ही आराधन करना, इष्टम कल्याणकारी है। यतः कारण की अनयो, इन दोनों में अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेदेन, लक्षण के भेद से नानात्वम भिन्नता संभवती, संभव है। थोड़ा सा क्या है, पुस्तकें जिनके पास में होती है ना उन्हें तो सब ख्याल में आती है बात क्या, और पुस्तक सामने नहीं होती है, अब पंडित जी पढ़ते जाते हैं तो समझ यार ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, फिर बीवी में संस्कृत के शब्द आते जाते तो थोड़ी कठिन हो जाती है बात। देखिए मैं इन्हीं बातों को नीचे टीका के आधार से पढ़ता हूं, आपको थोड़ी सरलता से बात समझ में आएगी। देखिए जरा नीचे टीका देखिए आप, क्योंकि सरल पंक्तियां मिलती है ना टीका में तो विषय स्पष्ट होता है। इत्याश्रित सम्यक्त्वै आत्महितैः च यत्नेन सम्यक ज्ञानम समुपास्यम, इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त्व अंगीकार किया है, क्या जिन्होंने सम्यक्त्व अंगीकार किया है,
ऐसे अपने आत्मा का हित करने वाले धर्मात्मा जीवों को, अपनी आत्मा का हित करने वाले, भला करने वाले धर्मात्मा जीवों को जिस तिस उचित उपाय से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। क्या सम्यक तो अंगीकार करो, सम्यक दर्शन ले लो, अपनी आत्मा का देखो। जो सुख चाहो परमानेंट, तुम्हें यदि आत्मा का हित करने की भावना हो तो ये बात तुम्हारे लिए है। तुम यदि आत्म कल्याण करना चाहो तो तुम्हारे लिए है भाई साहब। हम हमारे कहने से मत मानना, हम तुमसे ये कह रहे हैं तुम्हें चाहिए क्या, जरूरत तुम्हारी है, जरूरत हमारी नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आपको जरूरत महसूस होती है क्या सम्यक ज्ञान की, आपको जरूरत महसूस होती है क्या सम्यक दर्शन की, आपको जरूरत लगती है क्या मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने की, आपको संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हैं क्या? यदि आपको ऐसा लगता है तो जरूरत आपको है इस दिशा में आगे बढ़ने की। ये कह रहे हैं जिस जिस प्रकार सम्यक ज्ञान का सेवन करो, और सम्यक ज्ञान तो वो निधि है भाई साहब। मैं कई पुराने में कहता हूं लोगों को हमेशा इस तरह की बात, तेनालीराम याद आता है उस प्रसंग में, ज्ञान के संदर्भ में घटना याद आती है, मौत के मुंह में से भी निकाल करके ले आए, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जिसके पास में होता है उसे मौत नहीं आती, सम्यक ज्ञान जिसके पास में होता है उसे मरण नहीं होता, सम्यक ज्ञान जिसके पास में होता है उसके पास में समस्याएं नहीं होती, समस्याओं के समाधान हुआ करते हैं। कहानी नहीं सुना रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, कहानियों में सुनिए बहुत सारी, सब खूब कहानियों में ऐसा लगता है समय निकल रहा है। माने ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में तत्संबंधी ज्ञान चाहिए। ज्ञान की कीमत है, ज्ञान होता है तो कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा? एक गरीब व्यक्ति भी करोड़पति बन जाता है। कौन, किस किस बेस पे? क्या जो ज्ञान की कीमत करते हैं वे कीमती बन जाते हैं। बोलो, आपने यदि ज्ञान की कीमत नहीं की, आपने यदि अपने ज्ञायक भाव की कीमत नहीं की, तो भाई साहब हम आपको क्या बताएं, आप यहां से चले जाएंगे अधोगति में, और दुनिया में कोई व्यक्ति आपको ज्ञान वाला नहीं मानेगा। क्या कहानी से ज्यादा समझ में आता है, कहानी से ज्यादा समझ में आता है। लोगों के निवेदन आ रहे हैं कहानी सुना दो, सुन लो भाई, 2 मिनट लगेगी, थोड़ा फास्ट तो सुनाता हूं। तेनालीराम की कहानी है। राजा के मंत्री हुआ करते थे, जिस तरह से बीरबल होते थे उसी तरह से तेनालीराम हुआ करते थे। आज हमने सुनी है क्या कहानी? ध्यान से सुनना। मंत्री हुआ करते थे, लेकिन यह बात जगत में बहुत प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति जितना फेमस होता है, जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता चला जाता है अपनी योग्यता के दम पर, उस व्यक्ति की टांग खींचने वाले, उससे चिढ़ने वाले, उससे जलने वाले लोग दुनिया में बहुत होते हैं। और वो उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले। वे दुनिया में जितने केस आत्महत्या के दिखाई देते हैं उनमें से बहुत सारे केस ऐसे मिलेंगे आपको जो इंटेलिजेंट लोगों के होंगे। क्या इंटेलिजेंट लोगों के केस मिलेंगे आपको? आत्महत्या, इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार और आत्महत्या कर ली, क्योंकि इंटेलिजेंट था ना, लोग टांग खींचते थे। जो आगे निकल गया ना ज्यादा, उसको टॉर्चर करने वाले लोग बहुत होते हैं। चारों तरफ से माहौल इस तरह का बना देते हैं। बेचारे तेनालीराम के भी साथ में ऐसा ही हुआ। अब वो, लेकिन वो तो समझदार था, जिसके पास में ज्ञान होता है वो तो निकल जाता है। अब ज्ञान नहीं होता है तो कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, आत्महत्या करके भी सुखी हो जाना चाहते। टोडरमल जी के वाक्य मोक्ष मार्ग प्रकाशन। तो साहब दूसरे जो मंत्री लोग थे वो बहुत चिढ़ते थे उनसे, तेनालीराम से बहुत नाराज रहते थे, और जब किसी चीज के अंदर उनको फंसाने की सोचते थे। राजा की निगाह में चढ़ा रहता था तेनालीराम, क्योंकि बुद्धिमान था। जब देखो जब तो उसकी चुगली करना, उसका कोई ना कहीं कोई ऐसा निकाल देना, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, बहुत बार हमेशा बच जाता था ज्ञान से। एक बार सब लोगों ने मिलकर के कोई बड़ा सारा षड्यंत्र रचा और ये सोच लिया अब तो इसको ऐसा फंसाएंगे जाल में कि राजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे बड़े षड्यंत्र में तेनालीराम को फंसा दिया गया, और फंस गया, और इल्जाम और अपराध सिद्ध हो गया उसका।
समझ में आ रही है बात? इल्जाम सिद्ध हो गया, अपराध सिद्ध हो गया क्या, और इल्जाम और अपराध सिद्ध हो जाने के बाद अब क्या करें बोलो? अब राजा मजबूर हो गया उसे सजा देने के लिए। सब लोगों के बीच में आ गई बात, दरबार लगा हुआ था, मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए। महाराज को मजबूर कर दिया गया। महाराज ने बुलाया, राज दरबार में वो खड़े हुए हैं, चारों तरफ मंत्री लोग खड़े हुए हैं, सेनापति हैं, सिपाही लोग हैं, प्रजा है, क्योंकि राजा के चहेते थे। राजा क्या फैसला सुनाएगा आज? और राजा ने तुरंत फैसला सुना दिया, तेनालीराम मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है और तुम्हें कुछ भी नहीं जानना है तुम्हारे से। मेरे सामने तुम्हारा पूरा का पूरा अपराध आ गया है, सब सिद्ध हो गया है, प्रमाणित हो गया है, और मैं मजबूर हूं तुम्हारे को मृत्यु दंड देने के लिए। मुझे क्षमा करना, तुम्हारे बहुत एहसान और बहुत उपकार हैं, लेकिन सबको भुला करके मुझे मृत्यु दंड देना पड़ रहा है। बस खत्म, और कोई जवाब नहीं है मेरे पास में। महाराज जो आज्ञा महाराज। मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं, लेकिन एक काम कर सकता हूं मैं। तुम कैसे, मृत्यु दंड तो मैंने सुना दिया, तुम्हारे को मरने की सजा तो सुना दी है, अब मरना कैसे है तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं यार। मैं कई तरह के ऑप्शन है, सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, चाकू तुम्हारे घोंस दिया जाए, गर्दन से गर्दन काट दी जाए तलवार से, क्या करें बोलो अर्जुन? छत से फेंक दिया जाए, ऊपर से पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया जाए तुम्हारे को जान से मारने के लिए, और तुम चाहो तो तुम्हारी किसी फेवरेट डिश में हम जहर डाल करके दे दें, तो हलवा खाते खाते मर जाओ, खीर खाते खाते मर जाओ, जो तुम्हारे पसंद आए। जैसी मौत तुम मरना चाहो तुम बतला दो, हम तुम्हारे को कहते हैं जैसा तुम चाहो। बोलो फिर क्या हुआ होगा? अब वो जो मंत्री थे ना, मूर्ख लोग जिन्होंने फंसाया था, वे तो खूब हंस रहे थे। अब मजा आएगा बेटा, बहुत बुद्धिमान समझता था अपने आप को, अब चुन तू क्या चुनता है, अब तू जहर खा करके मरेगा कि फांसी पे लटकेगा, अब तो बता तू क्या चाहता है। तेनालीराम ने कहा महाराज आप मेरी इच्छा के अनुसार मौत की बात कह रहे हैं कि हाँ, जैसा जैसा कहो, जैसे तुम मरना चाहो। बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता से तेनालीराम ने कहा महाराज क्षमा करना, लेकिन आपने मेरी इच्छा के अनुसार जैसी मृत्यु मैं चाहता हूं वो देने का आपने वचन दिया है, तो महाराज मैं तो मरने के लिए बुढ़ापे की मौत को स्वीकार करता हूं। कैसे मरना चाहते हो बताओ? बोले महाराज बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं, बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। अब क्या हो सकता था, महाराज वचन दे चुके थे, और बुढ़ापे की मौत का मतलब हो गया जब बुढ़ापा आएगा तब मरेंगे। कैसी स्थितियां बन जाती है भाई साहब। ये सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान की कला है, ये योग्यता है ज्ञान में जो आपको संकट से निकाल करके ले आएगा। इसलिए हम कहते हैं विवेकी बनो, समझदार बनो, ज्ञान और योग्यता को डेवलप करो। ये तो लौकिक ज्ञान की बात कह रहा हूं, यहाँ मोक्ष मार्ग में लौकिक ज्ञान प्रयोजन भूत नहीं है, यहाँ तो पारलौकिक ज्ञान है, यहाँ तो भेद विज्ञान है, यहाँ तो शरीर और आत्मा का पृथक बोध कर लो, अब बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो बाकी के ज्ञान को। क्या बाकी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान के विस्तार की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, प्रयोजनभूत ज्ञान है, काम हो गया। इस सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, इस सम्यक ज्ञान के प्रमाण पने की चर्चा करेंगे, और इस सम्यक ज्ञान को यहाँ सिद्ध करेंगे, बतलाएंगे कि ये सम्यक ज्ञान माने प्रमाण रूप और सम्यक ज्ञान माने नए रूप। ये दो रूपों के अंदर सम्यक ज्ञान देखा जाता है, दो के अलावा तीसरे प्रकार का कोई सम्यक ज्ञान का रूप नहीं है। 5 देख लो आप, मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञानम, 5 प्रकार के ज्ञान प्रमाण होते हैं। बोले सबके सब सम्यक ज्ञान है, प्रमाण है सबके सब, 5 प्रकार के ज्ञान। तो घूम फिर करके बात वहीं आ जाएगी, सम्यक ज्ञान का सेवन करो भाई साहब, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए 67 नंबर पेज पर आगे, सम्यक्त्व को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, अभी यहाँ सम्यक्त्व में सम्यक दर्शन शब्द लेना, तो सम्यक दर्शन को पहले अंगीकार कर लिया, धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया, और इसके तुरंत बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। किम कृत्य, किस भांति सेवन करना? आमनाय युक्ति योगैः निरूप्य, आमनाय अर्थात जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से भली प्रकार
उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना। क्या कह रहे हैं? आमनाए, जैनामनाए की परंपरा के अनुसार सेवन करना। अरे साहब बहुत ज्ञान है साहब, बहुत ज्ञान है साहब, इनके पास में बहुत ज्ञान है साहब, इन्होंने इन शास्त्रों को खूब पढ़ा है। जैन शास्त्र है क्या? वीतरागी शास्त्र है क्या? वीतरागता का पोषण करने वाले हैं क्या? अरे साहब नॉलेज बहुत है साहब इनको। तो किस बात की नॉलेज है भाई साहब? ये कंप्यूटर की नॉलेज है, इंजीनियर है भाई साहब, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए हैं इन्होंने। आपको पता है ये बिरला के लिए काम करते हैं, आपको ये पता है अंबानी जी के लिए सारे सॉफ्टवेयर ये बनाते हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बहुत ज्ञान है भाई साहब इनके, तो ज्ञान का चमत्कार गजब का है। सुन, अपने आप को जानते हैं क्या? कि नहीं, वो तो नहीं जानते। आत्मा के बारे में जानते हैं क्या? कि वो तो नहीं जानते। कि परमात्मा के बारे में जानते हैं क्या? कि वो भी नहीं जानते। तो फिर भाई सुन, ये जितना भी ज्ञान है ना तेरा, ये कचरे के ढेर में डाल दे ले जा करके। हमारे सुनने वाले इतने साथियों में से, हजारों लोगों में सब लोग इस तरह के होंगे, बहुत सारे लोगों में जो साइंटिस्ट होंगे, जो सीए होंगे, जो वकील होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो इंजीनियर होंगे, सब तरह के लोग हैं कि नहीं दुनिया में, जो सुनते हैं सब। लेकिन भाई साहब आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। अर्थ करी तो हो सकता है, आप यदि इंजीनियर हैं और आपको अपने फील्ड की बहुत नॉलेज है, तो आप अपनी उस नॉलेज से, अपने उस ज्ञान से 2-5 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया महीना तक कमा लेंगे। क्या इतना कमा लिया साहब? 25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, मंथली इनकम 25 लाख की। कितना ज्ञान है भाई साहब, क्या गजब भाई साहब, ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। लेकिन तुम्हारे इस ज्ञान को लेकर के नरक में जाएंगे तो क्या करेंगे? निगोद में चले जाएंगे। यहां से अभी जीवन पूरा हुआ तुम्हारा, और चलो तिर्यंच गति के अंदर धक्के खाते रहो, रखड़ते रहो गाय भैंस ढोर जैसे इधर उधर। नरक में चला जाएगा, चींटी बन जाएगा, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिताएगा। तेरा वो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। ज्ञान उसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मज्ञान। दीपेश जी, आत्मज्ञान है या नहीं है? नॉलेज तो बहुत है भाई साहब, भाई साहब बहुत नॉलेज है इनको, लेकिन वो नॉलेज काम की नहीं होती है। जैसे पता है वो उदाहरण देते हैं ना अपन, नाव में सफर करने वाले आदमी का। सेठ जी कहीं परदेश से आए थे, फॉरेन से, नाव नदी पार करनी थी, एक नाविक बैठा हुआ था, बैठ गए साथ में। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में अपनी डींगे हाँकने लगे, अपने ज्ञान की, अपने उसकी योग्यता की। उससे पूछने लगे, ए भाई, ए नाव चलाने वाले भैया, कंप्यूटर चलाना आता है क्या? नहीं आता। ए क्या यार, पानी पानी के अंदर, तेरी तो आधी जिंदगी पानी में निकल गई, कंप्यूटर चलाना नहीं आता तेरे को आज के जमाने में? कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में पूछा, ये आता है क्या? कि बोले ये भी नहीं आता। बोले ये आता है क्या? बोले ये। तेरी तो जिंदगी आधी तो पानी में निकल गई। क्या है? कंप्यूटर नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, बिजनेस करना नहीं आता तेरे को, हिसाब किताब करना नहीं आता तेरे को, क्या है तेरे को? कैलकुलेशन आती है कि तेरे को? कि नहीं, वैसे अपन तो नोट गिनना आता है, इतना तो थोड़ा सा गिन लेते, अपन और कुछ आता नहीं है अपने को। बात बात के अंदर उसको सुनाता रहे, ये नहीं आता, ये नहीं आता। और थोड़ी देर बाद में नाव चलते चलते अचानक एक तेज पानी की लहर आई, और पानी की लहर में आकर के वो एकदम नाव ऐसी डगमगाई, डूबने जैसी स्थिति हो गई। और उसने तुरंत पूछा कि बाबूजी आपको तैरना आता है क्या? कि नहीं आता। कि मेरी तो आधी ही गई थी, आपकी तो पूरी पानी में गई। क्या क्या हुआ बताओ? दुनिया की सारी कला मुझे नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तैरना आता है मुझे। ये कह रहे हैं यहां पर, आपको इंजीनियर ये आता है, वो आता है, वो आता है, तैरना आता है क्या? जिस व्यक्ति को संसार से तैरने की कला आती है वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो व्यक्ति वेद विज्ञानी है, वो व्यक्ति अनंत सुख को प्राप्त करने वाला, अरे सिद्धालय में जाकर के उस साम्राज्य का उपभोग करने वाला वो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है वो। ये है सम्यक ज्ञान की कला का चमत्कार। लेकिन ये कह रहे हैं जिनागम की परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आगम परंपरा के अनुसार ज्ञान है या नहीं है? और जिनागम की परंपरा के अनुसार है या नहीं है? आगम युक्ति योग ही है। आपको ज्ञान बहुत है,
लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का ज्ञान है। आपको ज्ञान बहुत है लेकिन दूसरी किताबों का ज्ञान है। आपको ज्ञान बहुत है लेकिन उपन्यास का ज्ञान है। आपको ज्ञान बहुत है लेकिन राजनीति का ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है। बोले वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। क्या ये कह रहे हैं यहां पर, जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुसार अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार करो। प्रमाण नए के अनुयोग से। अब मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे साथी नए नए ऐसे होंगे जो ये कहेंगे भाई साहब ये प्रमाण क्या होता है, ये नए क्या होता है। हमने कही थी बीच में एक दिन आपको, शुरू में जब चर्चा चली थी कभी, तब हमने आपको ऐसी कही थी कि भाई ये जो प्रमाण और नए है ना, क्या ये प्रमाण और नए की चर्चा सम्यक ज्ञान में करेंगे विस्तार से। अब आपको यहाँ प्रमाण समझाएंगे, अब आपको वहां नए समझाएंगे। प्रमाण क्या होता है, नए क्या होता है। बात की प्रामाणिकता वो प्रमाण से होती है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहां, अनुयोग से, प्रमाण नए के अनुयोग से। अनुयोग माने द्वार होता है, साधन होता है। अनुयोग माने इसके अनुयोग से, माने इस विधि से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार करके निर्णय करके उसका सेवन करो। भले प्रकार से विचार करके उसका सेवन करो, भले प्रकार से उसका निर्णय करके उसका सेवन करो। भावार्थ पढ़ते हैं देखिए, जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो, पदार्थ के स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिनागम की परंपरा से मिलने वाले पदार्थ के स्वरूप की बात कर रहे हैं। क्या जिनागम की परंपरा से माने पदार्थों की चर्चा नैयायिकों में भी है, वैशेषिकों में भी है, सांख्य मत वालों में भी है, यहां तक कि बौद्ध दर्शन वाले भी करते हैं, वैदिक दर्शन वाले भी करते हैं। पदार्थों की बातें सब करते हैं, लेकिन जिनागम की परंपरा से मिलता हो उसको प्रमाण मानना, उसे नए से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाता है। ये तब जाकर के सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाएगा। उस प्रमाण नय का स्वरूप किंचन मात्र लिखते हैं। अब ऐसा प्रमाण और नय है, उसके स्वरूप को हम थोड़ा बहुत यहां लिखते हैं। देखिए थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे अपन, विस्तृत चर्चा तो कल ही हो पाएगी, है ना। देखो समझ में आएगा, आपको सब समझ में आएगा। पहले ऐसा समझ लो, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये तो पहली लाइन है इसकी, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक माने सच्चा, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण एक नया शब्द है, एक समझ लो आप क्या कहेंगे उसे, टर्म है ये जैन फिलोसॉफी की, जिसे हमने प्रमाण कह करके पुकारा है। आगम ग्रंथों में जिसके लिए कहा है कि भाई ये प्रमाण है। जब भी प्रमाण शब्द का प्रयोग करें तो आप समझ लेना सच्चे ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या देखिए, वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। क्या माने प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से वो दो प्रकार का है। प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। अब आप इसका चार्ट बनाइए तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रही बात। देखिए आपको इस पूरी चर्चा को याद करना है। प्रमाण और नय की जो चर्चा मैं यहां कह रहा हूं, आप अपनी अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में आप लिखिए ऊपर सबसे पहले प्रमाण, फिर प्रमाण के ऐसे एरो बना करके निकालिए दो भेद। क्या क्या नाम है उनके? प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद हो गए। बोले फिर जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के भी दो भेद कीजिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष के दो भेद निकालिए ऐसे एरो बना करके। आपके पास में अभी कॉपी डायरी नहीं, फटाफट छोटा सा आप दिमाग में सेट करते जाइए एक आइडिया। एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष
और एक साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, दो शब्द फिर हो गए नए। अभी सब समझ, देखो नए शब्द हैं भाई साहब, जिंदगी में पहली बार सुनोगे तो आपको कठिन लगेंगे। ये बिल्कुल स्वरूप है इसी तरह का। हमारी जो कर्णेंद्रिय है ना, जो ये कान है, इन कान का ऐसा स्वरूप है कि कोई भी नया शब्द पहली बार सुनते हैं तो वो हमारे ख्याल में नहीं आता। जब भी हम किसी नए शब्द को पहली बार सुनते हैं, वे हमारे कर्णेंद्रिय से पकड़ में प्रॉपर नहीं आता है क्या। फिर जब वो दो तीन बार 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 में उस शब्द को सुनते हैं, ऐसी पढ़ने में है। जैसे संस्कृत का श्लोक है, आप इस संस्कृत के श्लोक को यदि आपको उसकी धुन नहीं आती है और पहली बार पढ़ रहे हैं तो संभावना बहुत हद तक है कि आप उसको अशुद्ध पढ़ेंगे। भले ही आपको संस्कृत आती हो, संस्कृत के जानकार हो, उसके बावजूद भी आप शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे उसे। फिर उसको आप धीरे धीरे देखो, फिर एक बार बोलो, फिर दोबारा उसको बोलो, फिर दोबारा उस शब्द को देखो। अब वो शब्द आपकी जबान पर आ गया। तो जैसे जवान को शब्दों को बोलने की आदत होती है, उसी तरह से कानों को शब्दों को सुनने की आदत होती है। अब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, अब शब्द ही इतना बड़ा हो गया, आपका तो दिमाग चकरा जाएगी, भाई साहब ये क्या पढ़ाएंगे पता नहीं। भाई साहब हम आपको जैन दर्शन सिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वीरेंद्र कुमार कनकमाला हरसौरा, पुत्र वधू राजेश रश्मि हरसौरा, विनय पूजा हरसौरा, पौत्र अनिमेष आकर्ष तनिष्क हरसौरा, कोटा।